हजरत जनाब सैयदना सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरा दिल सख्त हो गया था, मैं बड़ा परेशान रहता था। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कई दफा अर्ज की। मैंने कहा बाबा मैं इसका क्या करूं, ये सख्त हो गया। महीनों हो गए ये अल्लाह के खौफ में नहीं रोया, सालों बीत गए हुजूर की नात सुन के नहीं रोया। अब तो कितना वक्त गुजर गया है, इसे मदीने जाने के लिए भी रोना नहीं आता। हुजूर ये सख्त हो गया है, कोई रहमत की नजर हो, खुशकी सी आ गई है, अजीब सी मैल चढ़ गई है। फरमाते कई दफा मैंने ख्वाहिश का इजहार किया। एक दिन ना ईद का दिन था तो हजरत मारूफ करखी ने एक छोटा सा बच्चा उंगली के साथ लगाया हुआ था, तो हजरत आ रहे थे। तो मैंने कहा हुजूर आप किधर से आ रहे हैं, ये बच्चा कौन है? फरमाने लगे यतीम है। सारे बच्चे ईद वाले दिन अखरोट के साथ खेल रहे थे, बेचारे के पास अखरोट कोई नहीं। तो हुजूर आप क्या करेंगे? तो हजरत मारूफ करखी कहने लगे पैसे तो मेरे पास भी कोई नहीं अखरोट खरीद के देने के। मैं यहां से खजूरों की गुठलियां चुनूंगा, वो गुठलियां बाजार में बिक जाती हैं। मैं ये गलियों से गुठलियां चुनूंगा और चुन के मैं कहीं बेचूंगा, और जब मैं उन्हें बेचूंगा तो फिर यतीम के लिए 2-4 अखरोट खरीदने के काबिल होऊंगा, फिर मैं इसे अखरोट खरीद के दूंगा। पता नहीं कहां की बात सुना रहा हूं मैं आपको, और पता नहीं कहां का जिक्र कर रहे हैं बाबा जी। बच्चा यतीम है, बच्चे अखरोट से खेल रहे थे, इसके पास अखरोट कोई नहीं। बाबा आज का पीर तो मार्फत की बात करता है, तू यतीम के लिए गुठलियां चुनने चला है। आज का पीर तो कहता है मैं एसी वाले कमरे में बैठ के तुम्हें बड़ा अर्श के उला की बात बताऊंगा, यतीम के लिए गुठलियां चुनना, मदरसे के तलबा की नौकरी करना, यतीमों का, गरीबों का, इन मजबूरों का ख्याल करना, ये तो रिवाज ही नहीं है आज का। बाबा तू क्या कहानी सुना रहा है? तो हजरत मारूफ करखी कहने लगे गुठलियां चुनूंगा, फिर उन्हें बेचूंगा, फिर जब कुछ पैसे मिलेंगे ना तो मैं इसे अखरोट खरीद के दूंगा। और फरमाने लगे जब ये अखरोट से खेल कर हंसेगा ना तो अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। मैं गुठलियां चुनने जा रहा हूं, मैं मजदूरी करने तेरी तलाश में फिरा, मैं जंगल, पहाड़ और दश्त में। तो हजरत सिरी सख्ती फरमाते हैं मेरे घर में पैसे थे, मैंने कहा हुजूर अगर ये नौकरी मुझे मिल जाए तो मैं गुलाम जो हुआ, अगर मुझे दे दे ये नौकरी तो मैं ना कर लूं। फरमाने लगे तू कर ले। फरमाते मैं उस यतीम को पहले घर ले गया, वहां से मैंने पैसे लिए, फिर बाजार ले गया, कपड़े खरीदे, उसके लिए टोपी खरीदी, फिर मैंने उसे 2 खजूरें खिलाई, फिर अखरोट खरीद के दिए। हजरत सैयदना मारूफ करखी कहते हैं उसको मैंने चीजें दे के ना, वो बच्चा था, बच्चे ही होते हैं, मैंने जब उसे अखरोट दिए तो वो दौड़ने लगा, मैं भी हल्का हल्का पीछे चलने लगा। फरमाते हैं वो जाके बच्चों के गिरोह में मिल गया, वहां दर्जनों 20 बच्चे खेल रहे थे, वो मिल गया, वो खेलता रहा। आप फरमाते लोगों उस दिन मेरे रब ने मेरे दिल को अपने कुर्ब की लज्जत भी अता की, और मेरा दिल था मेरे सीने पर सारी रात, था मेरे सीने में मेरा दिल, पर सारी रात मेरे नबी के कदमों का तवाफ करता रहा है। अब ना लग गया है पाक होवे ते पाक भी मिलदा है, ए बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। साडे वजूद नू धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। दिल लगा के, दिल लग जाए तो फिर वो लग जाता है। आप यकीन करें लगता है तो मजा देता है, और जब तक लगता नहीं फिर कोई भी कैफ सुरूर हासिल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली शेर खुदा के पोते, इमाम हुसैन के साहबजादे, सैयदा पाक की प्यारी नस्ल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर में नमाज पढ़ रहे थे, गौर करना बात पे, घर पे नमाज पढ़ रहे थे, घर में आग लग गई। जब आग लगी है तो फिर शोर भी होता है, कुछ लोगों ने शोर मचाया, आग आग आग, दूर दराज से लोग दौड़े। आपका एक छोटा बच्चा भी पास सोया हुआ है, आग लग गई, शोर हो रहा, दूर दराज से लोग पानी लेके दौड़ रहे हैं, आग बुझाई जा रही। इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, हुक्म है कि ऐसी इमरजेंसी देखो तो नमाज तोड़ दो, पर उसके लिए जो देखे ही ना, जिसे सूझे ही ना हो क्या रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ते रहे,
नमाज मुकम्मल हुई तो आपकी ज़ौजा कहने लगी अल्लाह आप पे रहम करे, घर में आग लग गई थी, सारा मोहल्ला, सारा गांव, सारा शहर टूट पड़ा, बच्चा सोया हुआ था, आपने तवज्जो ही नहीं की। तो आप फरमाने लगे हल्की सी बिन बनाहट हुई थी मेरे कानों में, पर मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था, पर मैं अपने रब की, मैं उसकी नमाज पढ़ रहा था। तेरे इश्क की इंतहा चाहता, तेरे इश्क की इंतहा चाहता, तेरे इश्क की इंतहा चाहता, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूं। मुझे क्या खबर इधर क्या हो रहा, इधर मैं तो उसके साथ मेरा ताल्लुक था, मैं तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर था, मुझे क्या पता। बीबी कहने लगी आग लग गई थी। तो फरमाने लगे भली मानस चुप कर, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। तुम लोग अपने शोर में थे तो मैं अपने जायके में। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, फरमाया ये लोग अपनी नमाजों में आजिज़ी कर, दिल लगा के करते हैं जो करते हैं। वो बड़ी खूबसूरत मिसाल है, हजरत रूमी ने लिखी है, बड़ी मशहूर भी है। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था, मेरी तरह का नमाजी, मजनू उसके आगे से गुजर गया, लैला के घर जा रहा, तो नमाजी अत्ता याद पे था, उतनी देर में उसने भी नमाज मुकम्मल कर ली। तो पिछले से पीछे से जाके मजनू का गिरेबान थामा, कहने लगा शर्म नहीं आती तुझे, मसले का नहीं पता, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। तो कहने लगा यार माफ कर दो। मजनू कहने लगा माफ कर दो, गलती हो गई। हालांकि शहजादा था, शहजादा था, पर माफिया क्यों मांग रहा है? इसलिए कि किसी से दिल जो लग गया है, आजिज़ी आ गई इनके, चल यार माफ कर दे, तेरी मेहरबानी। नमाजी नाराज ना हो जाए। नमाजी बड़े डाढ़े होते हैं, कई दफा बड़े बड़े सख्त होते हैं। नमाजी था बड़ा पक्का, तो वो कहने लगा नहीं, और नमाज खराब कर दी तूने, तुझे पता नहीं आगे से नहीं गुजरना चाहिए। और वैसे भी जमाने का रिवाज है, जो माफी मांग ले लोग समझते हैं बुज़दिल है, ये भी बड़ा मसला है। आप थोड़ा सा कह दे कि जब देखी जाएगी जो होगी, लोग समझते हैं नहीं है दम कम, माफी मांग ले सामने वाला बिगड़ जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम माजरत करनी छोड़ दें। वो अगर बुरी आदत पे है तो हमने अपनी अच्छी आदत को कायम रखना है। तो कहा जनाब माफ कर दे। तो नमाजी कहने लगा नहीं नहीं तुझे अकल नहीं है, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। फिर मजनू ने बड़ी बात कर दी। फिर एक आशिक ने आशिकों वाला जुमला बोला, फिर एक मोहब्बत करने वाले ने बड़ी बात की, कहने लगा यार नमाजी मैं तो माफी मांग रहा हूं, तू नहीं दे रहा, चल एक सवाल का जवाब ही दे दे कि मैं तो औरत के इश्क में जा रहा था, मुझे तो तू नजर नहीं आया कि तू नमाज पढ़ रहा है। मैं तो बीबी के इश्क में था, मुझे तो तू नजर नहीं आया। तू बता, तू रब के इश्क में था, तू मुझे कैसे देख रहा था, मैं तुझे कैसे नजर आया, हालांकि तू अल्लाह के इश्क में खड़ा था। मालिक हकीकी की मोहब्बत में तेरी मेरे ऊपर नजर कैसे पड़ गई, मैं तो औरत के इश्क में था। अब नमाजी साहब शर्मिंदा हो गए। तो मजनू कहने लगा आज के बाद जब रब की बारगाह में खड़े होना ना, तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर नमाज के लिए नहीं उसके प्यार में भी खड़े होना, दिल लगा के।